अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। आज 19 जनवरी 2025 को परभनी शहर के मेहताब अली शाह मस्जिद ऐसे प्रोग्राम का आगाज किया गया है। मस्जिद मेहताब अली शाह पुराना मरकज, यहाँ पर शनिवार बाजार, यहाँ पर एक अनोखे टाइप के स्टडी सर्कल का यहाँ पर इनाग्रेशन, उद्घाटन मुफ्ती रोशन साहब कासमी, नाजिम दारुल उलूम टोनोरी अकोला, इनके हाथों से किया गया। इस वक्त मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में डॉक्टर जफर इकबाल साहब, प्रेसिडेंट शाहीन एकेडमी परभनी, उन्हीं के साथ में फारूक अहमद साहब, डिसेंट अपैरेल्स परभनी, साथ ही मिस्टर खलीक सिद्दीकी साहब, अमजदुद्दीन साहब, प्रिंसिपल फैजुल उलूम जूनियर कॉलेज नांदेड़, मुश्ताक साहब इंजीनियर के साथ में बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे। डॉक्टर अनवर अली शाह साहब, मस्जिद मेहताब अली शाह प्रेसिडेंट, इन्होंने जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ में यहाँ पर उन नौजवानों के लिए स्टडी सर्कल मुहैया किया है, और इस मस्जिद में स्टडी सर्कल मुहैया करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये रहा है कि मसाजिद से नौजवान लड़कों का और खास तौर से राबता रहे। मस्जिद में जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज और ईशा की नमाज, ये मुकम्मल 4 नमाजें इन विद्यार्थियों के मुकम्मल हो, और यहाँ पर बैठकर मसाजिद में बैठकर आराम से ये लड़के जो कॉलेज में जाते हैं, ये तमाम लड़के जिन्हें अपने घर में स्टडी करने की सहूलत फराहम नहीं होती है, ऐसे तमाम लड़के यहाँ पर आए और स्टडी करें। इनके स्टडी करने के लिए खास बात यह रखी गई है कि यहाँ पर जो टेबल्स रखे गए थे, ये टेबल बहुत अच्छे अंदाज में रखे गए, और सेपरेट एक विद्यार्थी के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए एक टेबल रखा गया है। यहाँ मस्जिद में आकर स्टडी करने का मकसद ये रहा है कि अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, उनके दौर में जिस तरह से इल्म हासिल करने के लिए लोग मेहनत किया करते थे, और खास बात ये रही है कि मुसलमान चाहे वो किसी भी दौर में रहे, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाजिम है, फर्ज है। ऐसा भी अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, और अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मानने के लिए आए हैं। लेकिन जहां पर जितने भी विद्यार्थी, जितने भी स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, चाहे वो दीन की तालीम हो या असरी तालीम हो, असरी तालीम भी हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए जरूरी है और फर्ज है। ये असली तालीम का हासिल करना भी उतना ही जरूरी है जितना दीनी तालीम का हासिल करना जरूरी है, ऐसा भी इस वक्त कहा गया है। और मस्जिद से नाता जोड़ना इसके लिए जरूरी है कि मस्जिद से अगर आप नाता जोड़ेंगे, मस्जिद में अगर आप दीन की तालीम हासिल करेंगे, मस्जिद में आप अगर दुनिया की तालीम हासिल करेंगे, और मस्जिद में अगर आप रहेंगे, तो आप कम अज कम 3 से 4 वक्त की नमाज कंटिन्यूसली अदा करते रहेंगे। मस्जिद से आपका राब्ता भी रहेगा। मस्जिद में आने के बाद में आप तारत से रहेंगे। मस्जिद में आने के बाद में आप गुस्ल मुकम्मल कर आएंगे। मस्जिद में आने के बाद आप बावजू रहेंगे। मस्जिद में आने के बाद में आप दीन से भी जुड़े रहेंगे और आप दुनिया से भी जुड़े हुए रहेंगे। यही मकसद यहाँ पर अनवर अली शाह साहब और इनकी पूरी टीम का रहा है। और इस वक्त जिस तरह से इन्होंने मेहनत की, और मेहनत करने के बाद में तमाम मेहमान खुसूसी यहाँ पर जिस तरह से मौजूद थे, इन मेहमान खुसूसी में खास तौर से यहाँ मेहताब अली शाह इस मस्जिद के जिम्मेदार साहब भी मौजूद थे। और 19 जनवरी 2025 को असर की नमाज के बाद में इस प्रोग्राम का आगाज किया गया, इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है। और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में इस प्रोग्राम का उद्घाटन करने के बाद में शाहीन एकेडमी के जो मेहमान खुसूसी साहब थे, इनके हाथों से इसका उद्घाटन किया गया। और उद्घाटन करने के बाद में इस प्रोग्राम में किस तरह की, आइए जानते हैं, इन तमाम हजरात ने प्रतिक्रिया दी है। और इस प्रोग्राम के जरिए से हम तमाम उन विद्यार्थियों को ये मैसेज देना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग अगर चाहते हैं कि आप एकांत में बैठकर पुरसुकून तरीके से बैठकर स्टडी करना अगर चाहते हैं, तो परभनी शहर के शनिवार बाजार यहाँ पर मेहताब अली शाह जो मस्जिद है, जो पुराना मरकज है, इस मस्जिद में आपके स्टडी करने के लिए माकूल इंतजाम किया गया है। और इंतजामिया कमेटी की जानिब से डॉक्टर अनवर अली शाह साहब, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं इस स्टडी के लिए। और खास तौर से लेडीज विद्यार्थी के लिए, लेडीज महिला स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है स्टडी के लिए। और मस्जिद के अंदर जहां स्टूडेंट्स आते हैं, मर्द हजरात आते हैं, उनके लिए मस्जिद के अंदर इंतजाम किया गया, और महिलाओं के लिए, खास तौर से लेडीज के लिए मस्जिद के बाहर के अहाते में इंतजाम किया गया है। इस तरह की प्रतिक्रिया भी यहाँ पर अनवर अली शाह साहब, डॉक्टर अनवर अली शाह साहब, इन्होंने और मुंतविज
जो इंतजाम कमेटी है, इन्होंने इंतजामिया कमेटी ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की बात इन्होंने कही है, खुद इन्हीं की जबानी। मरतबा हमारा एक अभी हजरत वाला नबाज ज़माना फरीद वक्त मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब की परभनी आमद हुई थी। उनको छोड़ने के लिए मेरा लातूर हमारी टीम के साथ जाना हुआ। वहाँ एक छोटे से जलसे में हजरत वाला ने मकतब के जलसे में एक अल्लाह वालों की दावत पर वहाँ पर उसको कबूल किया। जब मैं गया वहाँ देखा तो एक मकतब का ऐसा जलसा चल रहा था। हजरत वाला वहाँ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین گرامی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، اس کے بعد ایمان کی دولت سے ہمیں محض اپنے فضل کرم سے سرفراز فرمایا۔ جو جس چیز کو بنانے والا ہوتا ہے وہ اس چیز کی سب سے اولین ضرورت، سب سے اہم ضرورت، سب سے بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے وہی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا اور بنانے کے بعد ہماری سب سے بڑی اور سب سے اولین ضرورت کیا تھی اس کو بھی ہمارے اوپر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ظاہر کر دیا، بتا دیا۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے تو اس کو قرآن کہتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھو، اللہ کے نام کے ساتھ تعلیم حاصل کرو، اللہ کے نام کے ساتھ ایجوکیشن حاصل کرو۔ قرآن کریم کے اندر 6666 آیتیں ہیں۔ یہ پورا قرآن لوح محفوظ کے اندر تھا۔ ان 6666 آیتوں میں سے سب سے پہلی آیت جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے اپنے نبی پر نازل فرمائی وہ علم کے بارے میں ہے۔ پہلی آیت کا آنا علم کے سلسلے میں یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں تھی، کوئی حادثہ نہیں تھا کہ بھائی قرآن جو ہے تو لوح محفوظ میں تھا اور رات میں تھا، ہوا چلی اور اس میں سے یہ پنہ اڑا اقرأ باسم ربک الذی خلق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ گیا۔ ایسا کوئی حادثہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مشیت کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ، اپنے پلاننگ کے ساتھ کہ میرے بندوں کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، بنانے والے جانتا ہے نا میرے بھائیو، وہ تعلیم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 6666 آیتوں میں سے سب سے پہلی آیت نازل فرمائی آج کے اوپر۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہے کہ اس پر اللہ کے نبی نے ناگواری کا اظہار فرمایا ہے۔ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مونا، بابرکت نکاح، اچھا نکاح وہ ہے جس میں نہیں کے برابر خرچہ ہو، اور امت کے پاس میں سب سے اچھا نکاح کون سا ہے؟ جس میں سب سے زیادہ خرچہ ہو۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ شادی میں کھانا وغیرہ کھائے اور کچھ لوگ 5-6 کھڑے اور یوں کہہ رہے کہ کیا بھائیوں نے بہن کی شادی کی، باپ کا مرنا محسوس ہی نہیں ہوا، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، بھائیوں نے بہنوں کی شادی کی۔ کیا مطلب کہ حضور کے ارشاد کے خلاف خوب پیسہ خرچہ کیا تو امت اس کو اچھی شادی کہہ رہی ہے، اس کو اچھا نکالا۔ مکان ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے دیہاتوں کے اندر بھی کہ 5 لاکھ کے اندر اچھا مکان بن جاتا ہے، 50 لاکھ روپے مکانوں پر خرچہ کر رہے ہیں۔ اس پر بھی اللہ کے رسول نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ ہم ان مکانوں میں جا کے دعوت کھاتے ہیں اور دعوت کے بعد میں کہتے ہیں ماشاء اللہ کیا سید صاحب نے مکان بنایا۔ اس پر اللہ کے رسول ناگواری کا اظہار کر رہے ہو، ہم اس پر ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے تنہائی کے اندر کہ ہمارا عمل یہ کیسا ہے۔
تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے نبی کا سب سے زیادہ پیسہ وہ تعلیم کے اوپر لگا ہے اور ہمارا خرچہ کہیں اور لگ رہا ہے، اس میں سدھار لانے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز میرے بھائیوں یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس میں ایک یعنی سوچ بن گئی ہے کہ دینی علم اور دنیاوی علم، یہ دینی علم اور دنیاوی علم یہ قرآن حدیث کی تقسیم نہیں ہے، یہ اللہ رسول کی تقسیم نہیں ہے، یہ ہم نے تقسیم کر دیا ہے اس کو ایسا۔ یہ تقسیم یہ ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ میں آپ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو نفع دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ تقسیم ہے اللہ کے رسول کی۔ اب ہم نے اسکولوں اور کالجوں کے علم کو جو ہے دنیا کا علم بول کر اس کا سارا ستیہ ناش کر دیا ہے ہم نے۔ وہ اسکولوں کا جو حال ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا ہے، یہ ہم ہمارے دنیا میں کچھ بھی کر سکتے۔ مدرسوں میں مکتبوں میں یہ حال نہیں ہے کیونکہ اس کو دین سمجھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ اسکول اور کالجوں کا علم بھی جو ہے اگر ہماری نیت صحیح ہے تو یہ بھی علم نافع ہے۔ ہماری نیت یہ ہے کہ ہم انگریزی پڑھیں گے، دوسرے اور علم پڑھیں گے اور اس کے ذریعے سے اللہ کا دین دنیا میں عام کریں گے، اس کے ذریعے سے حلال روزی کمائیں گے، اس کے ذریعے سے بچوں کو تعلیم دیں گے۔ تو یہ دنیا نہیں ہے، یہ بھی دین ہے۔ جنگ بدر کے قیدی لائے گئے، ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا، تو مشورے سے یہ طے ہوا کہ بھئی فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جن کے پاس میں پیسہ تھا انہوں نے فدیے کی رقم دی اور وہ چلے گئے۔ کچھ قیدیوں کے رشتہ دار فدیے کی رقم لے کر آئے، فدیے کی رقم دی اور اپنے رشتہ داروں کو لے کر چلے گئے۔ کچھ قیدی ایسے بچے تھے کہ نہ ان کے پاس پیسہ تھا نہ ان کا کوئی رشتہ دار ان کو لینے کے لیے آیا، تو ان کو بھی چھوڑنا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم کچھ جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم جو ہے تو حساب کتاب گھٹانا، جمع کرنا، وضع کرنا، تقسیم کرنا جو حساب ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے صحابہ کے بچوں کو یہ حساب کتاب سکھا دو، جس دن تم حساب کتاب میں ہمارے بچوں کو ٹرین کر دیں گے تو یہی فدیہ ہوگا اور ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھیتی باڑی کے کام میں بھی لگا سکتے تھے، کھجوروں کی بھی دیکھ بھال کرنے لگا سکتے تھے، لیکن آپ نے کون سے کام میں لگایا؟ یہ علم کے کام۔ اور کہاں لگایا؟ مسجد نبوی کے اندر، جو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے یہ صفا بیت المال اور آپ کے پربنی کے اندر ہمارے ڈاکٹر انور علی شاہ صاحب اور ان کی ٹیم جو کام کر رہی ہے، اس کا ثبوت جو ہے وہ مسجد نبوی سے بھی ملتا ہے۔ اور وہاں سکھانے والے بھی کون تھے؟ وہ غیر ایمان والے تھے، اور کس کو سکھا رہے تھے؟ صحابہ کے بچوں کو سکھا رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں یہ بڑا اچھا قدم ہے کہ جو مساجد کا خالی حصہ ہے اس کو جو ہے اس علم کے کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں اس پر جو ہے تو ہمارے صفا بیت المال کے ذمہ داروں کو، ہمارے ڈاکٹر انور علی شاہ صاحب کو اور اسی طرح ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب کو بہت ہی دل کے گہرائیوں کے ساتھ میں مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سینٹروں کو امت کے بچوں کے لیے نافع بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں مسجد میں اسٹڈی سرکل قائم کرنے کی توفیق بخشی۔ اسی مسجد میں کمپیوٹر سینٹر، لائبریری اور اسٹڈی کرنے کے لیے طلباء کو تمام سہولتیں موجود ہیں۔ پینے کے لیے فلٹر شدہ پانی بھی طلباء کو میسر ہے۔ ہم آپ تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے مختصر سی دعوت پر اس پروگرام میں شرکت کو قبول فرمایا۔ مسجد میں طلباء کے لیے فولڈنگ اور موویبل میز فراہم کیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد تعلیم میں سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ نورانی ماحول میں نمازوں کا اہتمام کے ساتھ اپنی پڑھائی کر سکیں۔ بلا شبہ نوجوان قوم کے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں اور ملک و ملت کے عروج و ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتے ہیں۔ مقررین حضرات کی قیمتی آراء اور تجاویز نے ہمارے منصوبے کو مزید استحکام بخشا ہے۔ آپ کی بصیرت اور تجربات نے ہمیں نئے خیالات فراہم کیے ہیں۔
इंशाअल्लाह ताला इसको हम अपनी आइंदा की मनसूबाबंदी में शामिल करेंगे। हमारे जनाब डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब, आलिया मुस्लिम पर्सनल ऑफ रूट और चेयरमैन शाहीन इदारा बीदर, आली जनाब शेख समीम सजमुलाला साहब, आली जनाब मौलाना गयास अहमद रशदी साहब, सभी सदर सभा बैतुल हैदराबाद और आली जनाब अब्दुल हई साहब डायरेक्टर शाहीन एकेडमी नांदेड़ के बेहद ममनून और मशकूर हैं। इन तमाम के ताउन की वजह से हम मस्जिद मेहताब अली शाह में इस सेंटर को कायम कर सकें। हमें लड़कियों के लिए भी एक ऐसी सेंटर की ज़रूरत है, वहाँ पर भी हम मोबाइल रखेंगे और एक टीचर भी वहाँ पर रखेंगे उनकी लड़कियों के लिए अलग से लड़के। भाई आप तमाम को मजीद शुक्रिया अदा करता हूँ। अब अल्लाह ताला हमारी हाजिर को पूछ फरमाए। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फ़र्द क़ायम रब्ते मिल्लत से है, तना कुछ नहीं, मौज दरिया में है, बैरों ने दरिया कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा दीजिए। मौला यहाँ पर उन मिल्लत के बच्चों के लिए जो इल्म के लिए सहूलतें आसानियाँ ये लोग कर रहे हैं, मौला इसको कबूल फरमा दीजिए और इसको बारआवर बना दीजिए, मुस्मिर बरक़ात बना दीजिए, मिल्लत के बच्चों के लिए नाफ़े बना दीजिए। मौला उन सबको इल्म नाफ़े अता फरमा दीजिए और काम करने वाला मुखलिस मेहनती अमला अता फरमा दीजिए। इनके जो जो आगे के अज़ाइम इरादे हैं मौला अपने करम से उन्हें पाए तकमील तक पहुँचा दीजिए। मौला हमने जो मांगा वो भी अता फरमा दीजिए, जो मांगने से रह गया हमारे लिए बेहतर है वो भी हमें अता फरमा दीजिए। हमारी दुआओं को अपने करम से कबूल फरमा दीजिए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद मेहताब अली शाह में ये स्टडी सेंटर का इफ्तिताह हुआ है। अल्लाह का शुक्र है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि हमारे 8वीं क्लास के आगे के तलबा, 8वीं से PhD तक के तलबा क्यों ना हो, वो एक अच्छे माहौल में, डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल में यहाँ आकर मस्जिद में स्टडी कर सकें और मस्जिद से जुड़ सकें और नमाज़ों की पाबंद हो सकें। और बाहर जो उनको डिस्ट्रैक्शन वाला माहौल है या घर में स्टडी का माहौल नहीं बनता है, ऐसे माहौल से बच करके वो यहाँ सुकून से स्टडी कर सकें। अक्सर हम देखते हैं कि मसाजिद का जो पहला मंजिला होता है वो अक्सर खाली रहता है और हफ्ते में एक बार जुमा के दिन 1 या 1.5 घंटे के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये ख्याल जहन में आया था कि इसको क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। तो ये पहले मंजिले के लिए ऐसा फर्नीचर डिज़ाइन किया गया है जो फोल्ड हो जाता है आसानी से, आपने देखा होगा बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता है। इसको जुमा के दिन बाजू हटा कर रख दें, जुमा की नमाज़ पढ़ें, फिर बाद में उसको खोल लें। तो फोल्डेबल फर्नीचर खासतौर पर मसाजिद के लिए डिज़ाइन किया गया है कि मस्जिद के पहले फ्लोर का इस्तेमाल हो और ऐसी मसाजिद जहाँ पर पहला फ्लोर इस्तेमाल नहीं होता है वहाँ महल्ले के बच्चे बैठ करके सुकून से स्टडी कर सकें और उम्मत के लिए एक सरमाया बन सके। ये बुनियादी मकसद है इस मस्जिद स्टडी से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा एक अज़ाइम है कि जिन बच्चों के लिए घरों में जगह नहीं है पढ़ने के लिए, बहुत से बच्चे हमारे पास आए, तलबा भी आए, तालिबात भी आए थे कि सर हमारे घर में जगह नहीं है, 2 कमरे हैं, एक में भाभी और भैया रहते हैं, एक में TV चलता है, पढ़ना कहाँ। तो लड़कियों ने काफ़ी यहाँ पर आके पढ़े, बहुत से 1 साल तक बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन निगरानी का बड़ा मसला था, निगरानी करना, ये करना वो करना। हमने उनको मना कर दिया, अभी आना नहीं। जब हमको इंतजाम करेंगे पूरी तरीके से तब उनको हम इजाज़त भी दे देंगे लड़कियों के लिए। तो मस्जिद से बाहर बाजू में जो है एक हाल बना हुआ है, वहाँ लड़कियों के लिए इंतजाम करेंगे। आउट ऑफ मस्जिद है वो, पाक नापाकी का कोई मसला नहीं, पैदा नहीं हो सकता वहाँ पर। और ये लड़कों के लिए पहले से हम अपने लकड़ी के बने थे, हमारे ये नाकाफ़ी हो रहे थे पूरे। हमने अभी ये जो है अब्दुल साहब के ताउन से और अब्दुल खदीर साहब और हमारे रियाज अहमद रशदी साहब के ताउन से ये हमने हासिल किए हैं। 20 1 लाख रुपये का ये फर्नीचर है आज तकरीबन। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, इसकी बरकत से जो है और तो तलबा को शौक़ से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उम्मत जो है मजीद तरफ जाने मंजिल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं।
मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ, ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता, सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काई लाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है, हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियाँ अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।
महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।